हमारे फोर फादर जो हैं ये काम पाकिस्तान बनने के बाद से करते चले आ रहे हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर जिद्दत पैदा की है और पाकिस्तान को हमने एक ऐसा तोहफा दिया है कि जिससे आज पूरी इंडस्ट्री जो है फ़ायदा उठा रही है इस फील्ड से मुताबिक। 98 में जब हमारी पहली शिपमेंट सऊदी अरब से यहाँ पर आई तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया और तेज़ी से जो है आउटडेटेड सिस्टम जो है रिप्लेस होना शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाई टेक मशीनरी। आज मैं कराची में मौजूद हूं और मेरे साथ पाक अरब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शुएब साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में कैसे आए, अब तक की इनकी कंपनी की जर्नी ये कैसी रही और ये हाई टेक से कैसे मुतारिफ हुए और मुतासिर किस हद तक है हाई टेक से। और ये भी जानेंगे कि वो लोग जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आज हम इनसे जानेंगे। वक्त को ज़ाया नहीं करते, शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप खैरियत हैं सर? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपके तशरीफ़ लाने का और ये मौका देने का। और थोड़ा सा मैं अपना तारुफ पहले बता दूं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं आपकी वसातत से ऑडियंस चुके ना हमारी बहुत बेताब होती है, वो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं कि हाई टेक मशीनरी पर अब कौन सा नया गेस्ट लेकर आएंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे ये बताइएगा प्लास्टिक इंडस्ट्री में कैसे है और अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बहुत शानदार रहा है और जो इस फील्ड के अंदर लोग मौजूद हैं वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये हमने होश संभालने के बाद ये जब काम संभाला तो हमारे फोर फादर जो हैं ये काम पाकिस्तान बनने के बाद से करते चले आ रहे थे। हमने सिर्फ इसके अंदर जिद्दत पैदा की है और पाकिस्तान को हमने एक ऐसा तोहफा दिया है कि जिससे आज पूरी इंडस्ट्री जो है फ़ायदा उठा रही है इस फील्ड से मुताबिक। तो हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में पीवीसी 1968 में शुरू हुआ था। अरोकी केमिकल ने 5000 टन की कैपेसिटी से अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन उसमें कोई जिद्दत नहीं आ सकी। पीवीसी पाइप इंडस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंड्यूट और अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई की हद तक महदूद थी। बिल्डिंग मटेरियल में ये एप्लीकेशन नहीं आई थी। इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो महदूद रही और वो 5000 टन से लेकर 1998 तक 35,000 की कैपेसिटी तक पहुंची। राइट। लेकिन 98 में जब हमारी पहली शिपमेंट सऊदी अरब से यहाँ पर आई तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया और तेज़ी से जो है आउटडेटेड सिस्टम जो है रिप्लेस होना शुरू हुआ। और अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया। 2002 में हमने पहली अपना मशीन यहाँ पर इंस्टॉल की और उस वक्त हमने एक टारगेट सेट किया कि पाकिस्तान से जितना आउटडेटेड सिस्टम है इसको हम रिप्लेस करेंगे। पहले ही हम वाटर सप्लाई और सीवरेज और हॉट वाटर के लिए हम इंपोर्ट करके पाइप फिटिंग ला चुके थे, लेकिन 2002 में हमने एक अपना टारगेट सेट किया कि पाकिस्तान में हम जितने भी आउटडेटेड सिस्टम है लाइक एस्बेस्टॉस, कास्ट आयरन, जीआई, एमएस और आरसीसी, ये हमने एक टारगेट सेट किया और उसमें हमने काम अपना शुरू कर दिया। हमारी प्रोफाइल में ये सारी हिस्ट्री मौजूद है। मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि सबसे पहले हमने एस्बेस्टॉस को रिप्लेस किया, उसके बाद हमने कास्ट आयरन को रिप्लेस किया। राइट। और 2005 में हमने जीआई के बदले हम सीपीवीसी पाइप लेके आए और उसके बाद हमने 2008 में एमएस पाइप की जगह 24 इंचेस तक का पीवीसी पाइप बनाया। बिल्कुल ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद 2014 में हमने आरसीसी की रिप्लेसमेंट में स्पाइरल टेक्नोलॉजी से स्पायरो पाइप बनाया जो आरसीसी पाइप को रिप्लेस करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये ना सिर्फ आउटडेटेड सिस्टम को हमने रिप्लेस किया बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो इसका रेवोल्यूशन आया है ना वो एक अमेजिंग है। एग्जैक्टली। वो जो कैपेसिटी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 30 साल में 5000 से 35,000 टन के ऊपर पहुंची थी, वो विद इन 20 इयर्स वो 2.5 लाख टन पाकिस्तान की जो है कंजम्पशन हो गई। बिल्कुल सही। और जहां पहले 300 इंडस्ट्रीज थी वो 1500 इंडस्ट्री पे पहुंच गई। हमारे ज़राए मुबादला हमारा बच्चा, लोकल इंडस्ट्री, लोकल मैन पावर को इस पर सपोर्ट मिली और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं हुए। सर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वो ऑडियंस जो आपको देख रही है, अब वो जानना चाहते हैं कि पाक अरब राइट नाउ किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वो कौन कौन से हैं सर? सबसे मेन चीज़ तो इस वक्त मैंने आपको जैसे बताया कि पाइप एंड फिटिंग्स में हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पूरा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने उसके अंदर और भी जिद्दत की, फिर हमने स्टैंडर्ड्स को मीट किया, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स लेके आते रहे। फिर हमने मटेरियल में भी जिस तरह दुनिया में चेंजिंग आती रही, पी आया तो हमने पी को इसके अंदर इनटेक किया, फिर पीपीआर को इनटेक किया। इस तरह हम उसके अंदर लाते रहे और अब इंशाल्लाह हम WPC डोर का प्लांट हम लगा रहे हैं। साथ साथ हमारा एक एम है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट लिए, चाहे घर हो चाहे कोई बिल्डिंग हो या कुछ हो, उसमें हम मैक्सिमम चीज़ें जो है पीवीसी की
इसमें दाखिल करें। ठीक है। तो हम इसके साथ साथ हम अपना जॉइंट वेंचर कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। लेकिन हम चाहते हैं कि अंडर वन रूफ हम सारी प्रोडक्ट जो है हम पीवीसी की प्रोवाइड करें। तो डब्ल्यूपीसी का प्लांट हमारे उसमें लग रहा है, वॉल पैनल हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम रूफिंग शीट्स जो है हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा हम विंडोज के लिए भी हम किसी के साथ इनिशियली हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। इस तरह हम यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बना रहे हैं और बना सकते हैं, और इन फ्यूचर प्लान्स भी होंगे। अब सर राइट नाउ अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई टेक का आपको कैसे पता चला, आप हाई टेक से कैसे मुतारिफ हुए, और राइट नाउ आपके पास हाई टेक मशीनरी की कितनी मशीनें हैं? इसमें मैं सबसे पहले हबीबुर रहमान साहब का जिक्र करूंगा। आज से बहुत अरसा पुरानी बात है, मेरी पहली मुलाकात चाइना में हुई थी। अच्छा, तारुफ उनका गायबाना बहुत पहले से था, लेकिन उनसे मिलके ही हम बहुत मुतासिर हुए थे। उसके बाद ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, हमने जब जो सही मायनों में काम शुरू किया, एक आध मशीन हमने शुरू में ली थी आज से 8-10 साल पहले, और जब हमने अभी सही मायनों में काम शुरू किया चंद साल पहले, तो मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जो सर्विसेज हमें हाई टेक से मिली हैं, जो मशीनरी इनसे हमें मिली है, जो बैकअप इनसे मिला है, और जो गाइडेंस हमें मिली है, ये हमें किसी से भी नहीं। और ये प्री प्लान नहीं है? प्री प्लान नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं इसके लिए दे रहा हूँ। और सच्ची बात ये कि अब मेरा दिल ही करता है इंजेक्शन मशीन के अंदर कि मैंने दूसरी मशीनें भी कोई अगर लगाई हुई है तो मैं रिप्लेस कर दूं। आप रिप्लेस कर हाई टेक मशीनरी के ब्रांड्स की तरफ आए, जो कि तेदरिक और युवा में हम डील करें। राइट नाउ आपके पास अभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कोई है हाई टेक मशीनरी? बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। क्या, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो सर हमें बहुत से कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं, कमेंट्स लोग करते हैं कि भाई हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हम आपके क्लाइंट से मुतासिर हैं, हम कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जिससे जनाब हम फाइनेंशियली भी बेहतर हो सकते हैं और मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं। तो राइट नाउ अभी आपके पास कितनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो आपने हाईटेक से ली है? अभी हाल ही में हमने 5-6 मशीनें इनसे ली हैं, और 6 मशीनें हमारी पाइपलाइन के अंदर हैं। बिल्कुल सही। और एक ख़ास बात जो मैं इस वक्त जिक्र करना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छी इनकी ये बात है हाईटेक की, कि ये पहले जो है ना कस्टमर का फायदा देखते हैं, ठीक है, बाद में जो है इनको अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं सर जी। तो सबसे जो अच्छी मैंने बात देखी है वो ये है कि ये सबसे पहले कस्टमर का फायदा देखते हैं और उनकी जगह पे पहुंच के उनको सर्विसेज प्रोवाइड, पेन पॉइंट देखते हैं और उनके मसाइल का हल जो है उनकी दहलीज तक पहुंचा देते हैं सर। अच्छा सर, ये बताएं, आपने जिस तरह बताया कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में हाईटेक से ली गई मशीनें हैं, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आया हो, आपने टेक्निकल टीम को कॉल की हो और रिस्पांस ना आया हो, या सेल्स टीम से आपने रब्ता किया हो और मशीन बेचने के बाद सेल्स टीम ने हाथ खड़े कर दिए हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो सर्विस बैकअप हमें हाईटेक से मिला है, ऐसा सर्विस बैकअप हमें किसी से भी नहीं मिला। और ये समझ लें कि ऑलमोस्ट 24/7 जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर पाकिस्तान में नहीं भी मौजूद हैं तो उनका रिप्लाई आ जाता है, तो रिप्लाई में तो नो डाउट के बाकी मशीनरी की अपग्रेडेशन करते रहना वक्त के साथ साथ, और बेहतर से बेहतर मशवरा देना। यानी पहले वो समझते हैं कि जी हमारे कस्टमर का फायदा किसके अंदर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये सबसे मेन पॉइंट। बिल्कुल सही सर। अब आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जो तेदरिक की मशीन है या युवा की मशीन है जो आपने हाईटेक मशीनरी से खरीदी है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उसका साइकिल टाइम कैसा है, उसकी क्लैंपिंग फोर्स कैसी है, शॉर्ट वेट कैसा है, और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी होती है सर? ये तो इसी तरह है कि जिस तरह आईफोन के अंदर भी जब नया मॉडल आता है तो पुराना ऑब्सोलीट हो जाता है, तो इनकी जब कोई नई मशीन आती है तो पुरानी हमें लग रही होती है, उससे पहले जो आई हुई होती है, तो अपग्रेडेशन ये करते रहते हैं। अभी भी जो नई इन्होंने मशीन हमें दी हैं वो ऐसी हैं कि हम कहते हैं कि पुरानी को हम रिप्लेस करके यही नई मशीन लगा रहे हैं, और कर भी रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे, और टेक्नोलॉजी की तरफ हम कोशिश करें कि मजीद बेहतरी से बेहतरी ला सकें सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, वो ऑडियंस जो हमें देख रही है वो भी ये जानना चाह रही होगी, और जितनी आपने तारीफें कर दी हाईटेक के मुतालिक तो ऐसे लग रहा होगा कि बुकिश है। मैंने पहले ही बता दिया ऑडियंस को कि प्री प्लान नहीं है। अब हाईटेक को अगर नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे सर 10 में से? देखिए, एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि दूसरे जो सप्लायर्स हैं ना, वो बगैर किसी बात के ना इसको ना एक मॉडल बनाए, और अगर इससे बेहतर कोई हमारे पास यहाँ मॉडल है तो मुझे पेश करें। सही, ठीक है, कि जिस तरह फैसिलिटेट हाईटेक ऑफ पाकिस्तान के अंदर कर रहा है इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर, मुझे ऐसा कोई सप्लायर पाकिस्तान में नजर नहीं आया। मैं तो ऑडियंस को भी ये कहूँगा कि अगर उनके पास कोई इससे बेहतर कोई सप्लायर है तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन इसमें नंबर देने वाली बात ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जी नंबर 1 पे ये है,
सही। ठीक है, और अगर इससे कोई बेहतर है तो मुझे बताइए, तो मैं भी फिर जो है इसका मतलब है पाक अर्ब के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मोहम्मद शुएब साहब ये दावा कर रहे हैं और डंके की चोट पर ये बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम है जो सर्विसेज दे रही है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन फराहम कर रही है, जो आफ्टर सेल सर्विस की बात करती है, वो टेक्निकल सपोर्ट की बात करती है, रेडी टू स्टॉक की बात करती है, उसमें अगर कोई पूरा उतरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाईटेक मशीनरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है सर। आपने बिल्कुल सही वजाहत की इसकी, जो मैं कहना चाहता था वो आपने बात की। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, अब बहुत से लोग ना वीडियो देखते हैं, क्लाइंट से मुतासिर भी हो जाते हैं और वो प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं और बहुत पुरजोश होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी उनके पास होती है, अपना कोई एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहें तो वो कहते हैं कि हम हिस्सा भी बनना चाहते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री का और मसाइल भी बहुत हैं, तो आपका एक वसी एक्सपीरियंस है, इस बारे में ऑडियंस को क्या गाइड? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहूँगा कि जिस तरह हमने भी इंपोर्ट को और आउटडेटेड सिस्टम को रिप्लेस किया है, इसी तरह हमारे पास हाईटेक की शक्ल में एक ऐसा इदारा मौजूद है जो आपको, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वो उसको इतना अच्छा फैसिलिटेट कर सकता है कि बहुत आसानी से आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसकी मैं आपको सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ भी इंपोर्ट हो रही है, जो चीज़ भी इंपोर्ट हो रही है वो हाईटेक आसानी से रिप्लेस करके आपको वो मशीनरी और सारी चीज़ें यहाँ मुहैया कर सकता है। आप छोटे इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं और बड़ी इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरा अगला सवाल भी यही था, मैं आपकी बात को उस सवाल से लिंक करने जा रहा हूँ। हाईटेक मशीनरी का स्लोगन है कि हम मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करें सर। बहुत से लोग हैं सर, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हैं और अब तो मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है। हाईटेक मशीनरी का भी ये स्लोगन है, लोगो है सर। पहले लोग कहते थे कि पाकिस्तान में कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं बन सकती, लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में ना बन रही हो, वो क्वालिटी पर, मेयार पर पूरा उतरती। आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक? मैं तो खुद इसका एक मॉडल हूँ, क्योंकि क्या चीज़ ऐसी है कि जो हम तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने हाईटेक से पूरी फैक्ट्री जो है ख़रीदी है। नहीं, उसमें क्या चीज़ चाहिए होती है? रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आता है, इसका मशीनरी अगर आपकी बाहर से आ गई है, मोल्ड अगर आपके बाहर से हैं, तो लेबर पाकिस्तान में सस्ती, आप मैन्युफैक्चरिंग करके आसानी से जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपको ज़रा सा थोड़ा सोच विचार करनी पड़ेगी। आप सोच विचार करके आप हाईटेक के साथ मशावरत करके आप वो इंडस्ट्री लगाइए, तो हर चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वालिटी होनी चाहिए मशीनरी और मैन पावर के साथ। पैशन भी होना चाहिए। पैशन, अगर आप में पैशन नहीं है, जज्बा नहीं है कुछ करने का, तो फिर पैसा जितना मर्जी हो वो बेकार है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप जो ऑडियंस हमें देख रही है, आपने सजेशन तो बहुत अच्छी उनको दे दी। हाईटेक को आप क्या मशवरा देंगे? कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर हाईटेक काम करे तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है, या वो कस्टमर्स जो हमारी फैमिली की तरह हैं उनको मज़ीद सहूलत हम फराहम कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैंने इसको एक मॉडल बना दिया है। अब आप इसको जितना आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उसके हिसाब से आप इसको फैलाते चले जाइए। आज आप इंजेक्शन मोल्डिंग में आप ये काम कर रहे हैं, कल आप एक्सट्रूजन में आ जाइए, एक्सट्रूजन से आप टेक्सटाइल में आ जाइए, आप और दूसरी चीज़ों में आ जाइए। पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो है आप डेवलप कर लें। इसके अलावा एक इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली हुई है, आपका जो सी पोर्ट है यहाँ पर, और जितना आप यहाँ से आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को जो है वो लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाइना भी शायद इस वक्त यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह यहाँ इंडस्ट्री आए। उनका डिस्टेंस बचता है और टाइम जो है बहुत बचता है इसके अंदर। बिल्कुल तो ये हमारे बिल्कुल ऐसे लोगों के सर आपका मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुंच चुके हैं, और हाईटेक मशीनरी को जो आपने सजेशन दिया है यकीनी तौर पर वो भी काबिल तारीफ़ है और हम उन एरियाज़ पर मज़ीद काम करेंगे। एक और सवाल सर मेरे माइंड में आ रहा है, आप यकीनी तौर पर सेल्स पर्सनस आपके पास आते हैं, टेक्निकल टीम आपके पास आती है, आपने इनका बिहेवियर कैसा देखा? ये किस हद तक प्रोफेशनल टीम है सर हाईटेक? हाईली प्रोफेशनल, और मैं इनको प्रोफेशनल से ज़्यादा ये कहूँगा कि ये दोस्त बन के काम करते हैं। मतलब मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये पहले आपका फ़ायदा देखते हैं, तो इनकी टीम में यही देखा है कि हर शख्स जो है वो आपके नुकसान को बचाने के लिए और आपके फ़ायदे के लिए काम करना होता है। वो एक सेल्समैन नहीं होता, बल्कि आपको एक दोस्त होता है।
अच्छा सर, आपने 1998 की भी बात की, आप बता रहे हैं कि बहुत जिद्दत आई प्लास्टिक इंडस्ट्री में, और ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में। राइट नाउ पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देख रहे हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री का सर? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि 98 से लेके और 2026 तक जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बूम आया है, तो यहाँ पे ये नहीं रुक जाता। अगर इस वक्त हम देखें, हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो हमारे नेबर कंट्रीज से अभी भी बहुत कम है। हमारा नेबर कंट्री कोई मोर देन 30 लाख टन से ज़्यादा पर ईयर जो है उसकी कंजम्पशन है, और हमारी कंजम्पशन इस वक्त सिर्फ 2.5 लाख टन के ऊपर है। यानी कि बहुत गुंजाइश अब भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा फ़र्क बाकी है। तो इसमें जितने लोग आते जाएंगे, जितने इसके अंदर काम करते जाएंगे, इसकी अभी कोई लिमिट। यानी कि प्लास्टिक इंडस्ट्री नए आने वालों को वार्म वेलकम करने के लिए तैयार है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू आपने सुनी है। हमारे साथ पाक अरब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शुएब साहब मौजूद थे। यकीनी तौर पर मैंने और आपने आज के इस प्रोग्राम से बहुत कुछ नया सीखा होगा और नया कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अगर मज़ीद आप प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हाईटेक मशीनरी के पेज को फॉलो करें।